आम आदमी पार्टी ने 60 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। खास बात यह है कि पत्रकार आशीष खेतान को पार्टी ने नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या क्या है, कौन कौन से बड़े नाम है इस लिस्ट में? जी, फिलहाल जो सबसे पहला नाम इस लिस्ट में दिया है वो आशीष खेतान का दिया हुआ है। और आशीष खेतान जो है जाने जाते हैं अपने स्टिंग्स ऑपरेशन को लेकर के, और खास तौर पर बीजेपी और मोदी के खिलाफ जो है पिछले कुछ दिनों के दौरान जितने भी स्टिंग ऑपरेशन जितने भी बड़े हुए हैं वो आशीष खेतान ने किए हैं। और आशीष खेतान कल जो है अरविंद केजरीवाल के साथ में मथुरा की रैली में भी गए थे, उनकी गाड़ी में मौजूद थे और मंच पर भी नजर आए थे। तो उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आम आदमी पार्टी आशीष खेतान को भी उम्मीदवार के तौर पर उतार सकती है। और अब से कुछ मिनटों पहले ही जो लिस्ट आई है जो 61 लोगों की है उसमें आशीष खेतान का पहला नाम है, और वो नाम है नई दिल्ली से। और नई दिल्ली ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर अजय माकन का नाम चल रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो एक इंपॉर्टेंट सीट जिसको जो है आशीष खेतान को दी गई है। और फिलहाल ये भी दर्शाता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है मोदी को काउंटर करने के लिए। अभी तक ना सिर्फ जो है अभी तक जगह जगह घूम करके मोदी और बीजेपी के खिलाफ जो है बयान दिए जा रहे थे, लेकिन अब इस लिस्ट में भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया। नई दिल्ली सीट से आशीष खेतान जो चुनाव लड़ेंगे, जिनको अब टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी से, आशीष खेतान इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। पत्रकार आशीष खेतान guleal.com जो है उसके फाउंडर मेंबर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष जी, अजय माकन के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि खबर है नई दिल्ली से अजय माकन को टिकट दिया जा सकता है। जो भी प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के, बीजेपी के, उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ये देश के भविष्य को निर्धारित करेगा ये चुनाव। और इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि आज देश के सामने जो दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, करप्शन और सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार, इनके खिलाफ अगर कोई पार्टी लड़ सकती है तो वह आम आदमी पार्टी है। और देश का भविष्य कैसे निर्धारित होगा, देश किस रास्ते पे चलेगा, ये चुनाव तय करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सांप्रदायिक और भ्रष्ट पार्टियों को हराया जाए और राजनीति में ईमानदारी को वापस लाया जाए। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि नई दिल्ली से चुनाव लड़ा जाए। अजय माकन 2 बार से सिटिंग एमपी हैं और अजय माकन उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। नहीं, अच्छा, इसको इस चीज से भी तो जोड़ा जा सकता है ना आशीष जी, कि महिला जासूसी कांड को लेकर जो आपने खुलासा किया था guleal.com ने, उसका इनाम शायद मिला हो आपको, ये भी तो सवाल पूछा जाएगा। देखिए, टिकट लेना और चुनाव लड़ना इनाम मिलने से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। मेरी जो लड़ाई है सांप्रदायिकता के खिलाफ, कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो मैं 15 साल से एक पत्रकार की हैसियत से लड़ रहा हूँ। जासूसी कांड जो खबर थी वो उसी श्रृंखला में एक क्रम के तौर पे आप देख सकते हैं। इसको किसी इनाम के तौर पे देखना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। मैंने तमाम खबरें करी हैं जो भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ करी हैं, सिस्टम में जो करप्शन है उसके खिलाफ करी हैं, मिसयूज ऑफ पावर के खिलाफ करी हैं। जासूसी कांड भी एक खबर थी जो दिखाता था कि किस तरीके से सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने अपने ओहदे का, अपनी ताकत का दुरुपयोग किया था। तो इसको उससे नहीं जोड़ा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष खेतान, वरिष्ठ पत्रकार, जो नई दिल्ली सीट से अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। 60 उम्मीदवारों की लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की।